आप सभी को नमस्कार। मैं बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं आज के इस अवसर पर। और जैसा कि हम सबके संज्ञान में है, आज राष्ट्रीय गणित दिवस है और इस अवसर पर हम आप सभी का स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और आज के इस कार्यक्रम में गणित दिवस पर हमारे इस कार्यक्रम में कई अतिथि जुड़ने वाले हैं। मैं आज जैसा कि हम सबके संज्ञान में है, राष्ट्रीय गणित दिवस है और इस अवसर पर हमने भी गणित प्रश्नोत्तरी कार्यशाला आयोजित की है। और इस कार्यक्रम में हमारे साथ आज जो मुख्य अतिथि बतौर होंगे श्री चंदन सिंह घुगत्याल साहब, जो कि गणित विशेषज्ञ हैं, विभागाध्यक्ष हैं गणित दून स्कूल देहरादून में, जहाँ की राजीव गांधी जैसे कई देश के नामी नेतागणों ने पढ़ा है। उस विद्यालय में आप गणित पढ़ाते हैं और आपके बच्चे पिछले बार अल्मोड़ा में आए थे, आपने उनके साथ मेरे को भी संवाद करने का अवसर प्राप्त किया था। तो मैं आपका इस पटल पर आज स्वागत करता हूं मुख्य अतिथि बतौर। आप कई दिन वैसे भी जुड़ते रहे और पिछले बार भी आपने गणित दिवस पर हमारे इस पटल का मार्गदर्शन किया। और विशिष्ट अतिथि हमारे बीच हमारे आज होंगे श्री जय माहेश्वरी जी, जो कि कक्षा 9 के छात्र हैं HN इंटर कॉलेज हल्द्वानी में। और इस पटल पर की अध्यक्षता करेंगे रागिनी सिंह, जो कि कक्षा 7 की छात्रा हैं, हिरावती माधवानंद सरस्वती विहार शांतिपुरी उधम सिंह नगर से। और संचालन करेंगे आज के इस कार्यक्रम का हमारी दोस्त अदिति श्रीवास्तवा, जो कि कक्षा 9 की छात्रा हैं, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज जामू अमेठी से। मैं स्वागत करता हूं सभी मित्रों का। और एक इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं आदरणीय श्री आकाश आर सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे जी, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी। और इस पटल पर हमारे साथ सभी मित्रों का मैं स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और इस पटल पर आज हमारे काफ़ी दोस्तों ने अपनी सहमति दी है, गणित पर अपने अपने दो दो सवाल दिए हैं। मैं सभी का स्वागत करता हूं। और आदरणीय अध्यक्ष जी की अनुमति से हम इस पटल को आज कहना चाह रहे हैं कि हमारे दोस्तों ने जो गणित के सवाल पूछे हैं, उनको हमारे मुख्य अतिथि जिनको जवाब देना है, उनको उन सवालों को पहुंचा दिया है। तो मैं सोचता हूं उन सवालों को दोबारा बच्चों से दोबारा कहलाने के बजाय हम सीधे सीधे अपने मुख्य अतिथि जी से अपनी इस बातचीत को साझा करेंगे। तो मैं इस पटल पर सभी मित्रों का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और मैं अपने आज के इस संचालक अदिति श्रीवास्तव जी को मंच सौंपूं, उससे पहले ये बताना चाहता हूं कि अभी हमारा मन था सारस्वत जी सर भी नहीं जुड़े हैं, तो मैं सोचता हूँ आदरणीय श्याम पलट पांडे सर, मैं चाहता हूँ कि शुरुआत में आपके स्वागत से ही बात को शुरू कर देते हैं। धन्यवाद वाला कुछ नहीं, आपका आशीर्वचन ही हमारे इस कार्यक्रम का सब कुछ होगा। तो इसलिए थोड़ा परंपरा से हटके व्यवस्थाओं को देखते हुए, तकनीकी कारणों को देखते हुए मैं श्याम पलट ठीक है जी, मैं ठीक है, मैं हाँ हाजिर हूँ। अच्छा, जुड़ गए हैं सारस्वत सर, जुड़ चुके हैं अच्छा सारस्वत सर ठीक है जी, सारस्वत सर जुड़ चुके हैं सर। तो मैं मंच सौंपता हूँ अपनी दोस्त अदिति श्रीवास्तव जी। अदिति जी, आप जुड़ चुकी हैं क्या? अदिति जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? अदिति जी अभी तो जुड़ी थी, लगता है नेट चला गया जी। चलिए अदिति जी जब तक जुड़े, मैं हमारे बीच श्री आकाश सारस्वत सर उप निदेशक शिक्षा विभाग जी। अदिति जुड़ चुकी हैं क्या? जी सर। हाँ, तो आज के कार्यक्रम को संचालन करने के लिए मैं आपको आमंत्रित करता हूँ, स्वागत है। जी सर, धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं माँ सरस्वती को नमन करती हूँ। मेरा नाम अदिति श्रीवास्तव है। मैं कक्षा 9वीं की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय बालिका इंटर कॉलेज जामू अमेठी उत्तर प्रदेश है।
मेरे पिताजी का नाम श्री सुमित श्रीवास्तव है और वे एक शिक्षक हैं। मेरी माताजी का नाम श्रीमती रेणु श्रीवास्तव है, वे एक गृहिणी हैं। और अब इसी के साथ आज के बाल प्रहरी के ऑनलाइन कार्यक्रम में मैं आप सभी का आदरणीय श्री श्याम प्रसाद पांडे सर, आदरणीय श्री आकाश राय सर, आदरणीय श्री डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर और आज के मुख्य अतिथि जी श्री चंदन सिंह गुगत्याल सर और आज के विशिष्ट अतिथि श्री जय माहेश्वरी भैया और आज की अध्यक्षता कर रही हमारी छोटी बहन कुमारी रागनी सिंह। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम और आप सभी को हमारी तरफ से गणित दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अब मुझे लिंक भेजा है, आपको भी भेजा। मैं आप आदरणीय श्री उदय केरला सर का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे आज 23वीं बार संचालन करने का यह सुनहरा अवसर प्रदान किया। अब इसी के साथ मैं आप सभी को बताना चाह रही हूँ कि मैं इस मंच से कैसे जुड़ी। तो मैं इस मंच से अपने फूफा जी श्री श्याम नारायण श्रीवास्तव जी के द्वारा जुड़ी हूँ। अब मैं बताना चाहती हूँ कि मेरा संचालन करने का पहली बार मन कब किया था। तो मेरा संचालन करने का मन तो मैं पहली बार जब जुड़ी थी तो सभी बच्चों को देखा था करते हुए तो बहुत अच्छा लगा था और साथ में जब मेरी दीदी ने संचालन किया पहली बार तो मेरा भी मन करने लगा कि हाँ मुझे भी संचालन करना है, तो मैंने किया था। अब इसी के साथ मैं आदरणीय श्री आकाश शास्त्री सर को आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद सर, आपका बहुत 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 स्वागत है। धन्यवाद प्रिय अतिथि। सबसे पहले प्रिय अतिथि को बेहतरीन संचालन के लिए अग्रिम शुभकामनाएं। बाल प्रहरी के तत्वाधान में 1100वें पड़ाव की तरफ बढ़ने वाली इस कार्यशाला जो कि गणित पर आधारित है में मुख्य अतिथि के रूप में प्रिय चंदन जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय जय और अध्यक्षता कर रही प्रिय रागनी और इस कार्यक्रम का बेहतरीन ढंग से संचालन करने वाली प्रिय अतिथि, इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रीढ़ की हड्डी अनासक्त कर्मयोगियों में अग्रणी निरंतर बाल हित चिंतक बालक पालक मित्र श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्याम प्रसाद पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, उमेश, गंगा, नीलम, किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षक गण, विदुषी शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावक गण, साहित्यकार गण, समाजसेवी गण, अन्य सुधीजन एवं प्यारे बच्चों, सबसे पहले राष्ट्रीय गणित दिवस की सभी को बहुत बहुत बधाई। भारत के एक अद्भुत प्रतिभा के धनी गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजम, जो कि बिना औपचारिक शिक्षा ग्रहण किए एक महानतम वैज्ञानिक बने, एक बहुत छोटे से ईरोड कस्बे में तमिलनाडु राज्य में आज ही की तिथि को 22 दिसंबर 1887 को आपका एक निर्धन ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ। आपके पिताजी एक दुकान पर कार्य करते थे, आपकी माताजी एक निकट में मंदिर पर भजन गायन का कार्य करती थी। आप बड़े प्रखर में मेधावी की बुद्धि के छात्र थे, लेकिन कक्षा 10 के बाद आपको इसलिए विद्यालय छोड़ना पड़ा क्योंकि आपके मन में गणित के प्रति बहुत जुनून था और गणित में जहां एक और आपके 100 अंक थे, अन्य विषयों में आप अनुत्तीर्ण हो गए। शिक्षकों ने आपको सलाह दी कि आप अन्य विषय भी पढ़ें, गणित में तो इतने नंबर आपके आ ही जाएंगे, अधिकतम है, लेकिन आपने वो सलाह नहीं मानी और आपने विद्यालय छोड़ दिया।
आपने गणित के बहुत सारे प्रमेय लिखे, उनका सॉल्यूशन किया, और जो प्रमेय आपसे छूट गए क्योंकि आपकी मात्र 32 वर्ष की आयु में ही आपका निधन हो गया था, उनमें बहुत सारे प्रमेय आज तक भी हल नहीं हो पाए हैं। आपके माता पिता ने आपके गणित के प्रति जुनून देखते हुए और आपको जिम्मेदारियों का एहसास कराने के लिए 1909 में जानकी नामे एक बालिका से आपकी शादी कर दी और आपने नौकरियां ढूंढनी शुरू की, लेकिन आप कोई बेहतर नौकरी नहीं पा सके क्योंकि आप नौकरी में जाने के बाद भी गणित का ही कार्य करते रहते थे, बहुत जुनूनी। और कुछ अच्छे लोगों के संपर्क में आने के बाद प्रोफेसर हार्डी ने आपकी मदद की और कैम्ब्रिज आने की आपसे बात की, लेकिन आने जाने का धन ना होने की वजह से आपने आने से इनकार कर दिया। लेकिन फिर मद्रास विश्वविद्यालय की छात्रवृत्ति के आधार पर आप वहां गए, लेकिन आप प्राय बीमार रहते थे और मात्र 32 साल की उम्र में आपका निधन हो गया। एक ऐसे गणित के महापुरुष जिन्होंने अपना पूरा जीवन गणित को समर्पित किया, ऐसे महापुरुष के जीवन को महत्व देने के लिए 2012 में भारत सरकार ने आपके जन्मदिन को गणित दिवस के रूप में मनाना शुरू किया। प्यारे बच्चों, चाहे श्रीनिवास रामानुजम हो, चाहे स्वामी विवेकानंद हो, आप बड़े कम समय इस मृत्यु लोक में रहे, लेकिन अपना और अपने देश का नाम अमर कर गए। बाल प्रहरी के बहुआयामी कार्यशालाएं बच्चों के व्यक्तित्व विकास के लिए दृढ़ संकल्पित है, और ये बाल प्रहरी का मंच आज आपको श्रद्धा सुमन भी अर्पित करता है और आपके महान योगदान के प्रति पूरा राष्ट्र कृतज्ञ है। प्यारे बच्चों, वास्तव में गणित मूल विषय है। गणित के बाद ही सभी विषयों का जन्म हुआ, और निश्चित रूप से जो बच्चे गणित में लगातार प्रयास करते हैं, करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान, वो गणित में पारंगत भी हो जाते हैं, और जो गणित में पारंगत हो गए उन्हें किसी भी विषय का फिर भय नहीं रहता है। हालांकि बाल प्रहरी की कार्यशालाएं कोरोना काल में शुरू हुई थी नकारात्मक वातावरण को सकारात्मक वातावरण में परिवर्तन करने की दृष्टि से, लेकिन आज ये शिक्षकों, अभिभावकों और बच्चों की पहली पसंद बन गई है। श्री उदय किरोला जी की प्राणपण से की गई मेहनत इन कार्यशालाओं में प्राणवायु का कार्य करती है। प्यारे बच्चों, जैसा हम रोज ही बात करते हैं, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। जीवन में आगे बढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना ही होगा। जो बच्चे माता पिता गुरुजनों बड़ों का आशीर्वाद लेते हुए, गुरुजनों के मार्गदर्शन में साथियों को सहयोग देते हुए, सहयोग लेते हुए, छोटों को प्रेम करते हुए नियमित में सतत अध्ययन करते हैं, उनका भावी जीवन सुखमय हो जाता है। और जो बच्चे ऐसा नहीं करते, उन्हें जीवन में कुछ ज्यादा ही दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। अपने पाठ्यक्रम के तरह सामान्य ज्ञान की पुस्तकें, साहित्य की पुस्तकें पढ़ना और महापुरुषों के जीवन चरित्र को न केवल पढ़ना अपितु अपने आचरण में ढालना हमें जीवन में बड़े से बड़ा लक्ष्य प्राप्ति में सहयोग करता है। किसी भी व्यक्ति की सबसे बड़ी पूंजी उसका चरित्र होता है। जो व्यक्ति व्यसन मुक्त है, सभी नशों से दूर है और चरित्रवान है, उसे जीवन में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। प्यारे बच्चों, आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर गणित दिवस की सभी को बधाई देते हुए, सभी का स्वागत अभिनंदन करते हुए और बच्चों को शुभाशीष देते हुए अंत में संत कवि कबीरदास जी की 2 पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, और ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। धन्यवाद।
जय हिंद, जय भारत। जी सर, आपका बहुत-बहुत आभार, आपने हम बच्चों का मार्गदर्शन किया। आप हमेशा सर हम बच्चों का मार्गदर्शन करते हैं और हमें काफ़ी सारी नई बातें बताते हैं, हमें बहुत कुछ नया सिखाते हैं, जिससे हमें बहुत प्रेरणा मिलती है। आपका बहुत-बहुत आभार सर। अब इसी के साथ मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के सभी बच्चों जिन्होंने आज का सवाल किया है गणित का, उनका नाम लेने जा रही हूँ कुछ इस प्रकार है। पहली प्रतिभागी हैं मतलब कुमारी सलोनी सिंह कक्षा 8, हीरावती माधवानंद सरस्वती विहार शांतिपुरी उधम सिंह नगर से और दूसरी कुमारी अपेक्षा राज कक्षा 7, कुमाऊं पब्लिक स्कूल द्वाराहाट अल्मोड़ा से। तीसरी प्रतिभागी हैं श्री भावेश महतोलिया कक्षा 6, हीरावती माधवानंद सरस्वती विहार शांतिपुरी उधम सिंह नगर से। और अगली प्रतिभागी कुमारी भावना नगरकोटी कक्षा 7 राजकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय बमराड़ी बागेश्वर से। और अगली प्रतिभागी कुमारी नीलाक्षी कॉलोनी कक्षा 7 जेएन पब्लिक स्कूल टनकपुर चंपावत। और अगली प्रतिभागी है कुमारी देवरक्षिता कक्षा 8 बाल विकास विद्या मंदिर भटकोट अल्मोड़ा से। और अगली है कुमारी पल्लवी बिष्ट कक्षा 7 आर्मी पब्लिक स्कूल रानीखेत अल्मोड़ा। कुमारी शांति कक्षा 8 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बेनीवालों की ढाड़ी राजस्थान से। और श्री अहम कुमार कक्षा 9 पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय बड़वानी मध्य प्रदेश से। और श्री अनूप पाठक कक्षा 8 राजापुर उच्च विद्यालय अर्जुपुर बक्सर बिहार से। कुमारी ज्योत्सना बड़ौनी कक्षा 7 सेंट एथवन पब्लिक स्कूल ढूंढीधर टिहरी से। श्री हर्षित चंद्र पाठक कक्षा 9 राजकीय इंटर कॉलेज बागेश्वर से। तो आज के गणित कार्यशाला में इतने बच्चों ने सहमति दी है, तो जिनका सवाल हमारे समूह के माध्यम से आदरणीय श्री आज के मुख्य अतिथि जी तक पहुंच चुका है। तो अब मैं इसी के साथ आज के मुख्य अतिथि श्री चंदन सिंह घुघत्याल जी विभागाध्यक्ष गणित दून स्कूल देहरादून से आपको सर बहुत आमंत्रित करती हूँ। आपका बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन है सर। थैंक यू अदिति, थैंक यू वेरी मच। परम आदरणीय शिक्षाविद शाश्वत सर, कर्मयोगी महान शिक्षक उदय किरोला सर, बाकी सभी शिक्षक मित्र जो यहाँ जुड़े हुए हैं और प्यारे बच्चों, मैं आप सबको सबसे पहले राष्ट्रीय गणित दिवस की हार्दिक बधाई प्रेषित करता हूं। जैसे कि शाश्वत सर ने अपने ओजस्वी भाषण में गणित दिवस मनाने के बारे में विस्तार से बताया और उन्होंने उस महान गणितज्ञ के बारे में बताया जिसने हम सबको मोटिवेट किया गणित पढ़ने के लिए, क्योंकि शून्य डिवाइडेड बाय शून्य, 0 डिवाइडेड बाय 0 को क्लास 5th में सोचने वाले उस मूर्धन्य मैथमेटिशियन ने हम सभी को ये उत्प्रेरित किया कि हम भी गणित को क्यों के साथ पढ़ें। तो बच्चों, आप लोग जैसे कि 1100वीं कड़ी की ओर बढ़ रहे हैं और रोज शाम को आप डिस्कस करते हैं, विभिन्न प्रकार के सेमिनार वर्कशॉप और आयोजन करते हैं, क्योंकि मैं फॉलो अप करते रहता हूं। तो किरोलॉजी में पुनः मेरे पास शब्द नहीं कि कैसे आपको धन्यवाद दूं। आपने पूरे देश के बच्चों को राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड
कि बुद्धिजीवी के साथ साथ अपने बच्चों को इस मंच पर जोड़ा है। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं इस मंच पर दूसरी बार आ रहा हूं आज। जैसे कि रामानुजन, मैं उनके आप बारे में ज्यादा नहीं बोलता हूं। मैं रामानुजन की एक बात बहुत बड़ी चीज है कि रामानुजन के जन्मदिन के बहाने हम गणित पर चर्चा करेंगे, क्योंकि आज सुबह से कई आयोजन हम लोग यहाँ देहरादून में करते आए हैं और एक आयोजन कल यहाँ पर रीजनल साइंस सेंटर में बहुत बड़ा आयोजन है हम लोगों का। तो हम यही डिस्कस करते आए हैं कि गणित को पॉपुलर कैसे बनाया जाए, गणित के प्रति जो फोबिया आज भी है, उस फोबिया को कैसे दूर किया जाए। हम इस पर चर्चा कर रहे हैं कि गणित कैसे पढ़ें। और मुझे बहुत खुशी हुई कि आप बच्चों ने बहुत अच्छे क्वेश्चंस भेजे। हम उन क्वेश्चंस के बहाने हम कुछ डिस्कस करेंगे कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले बताइए, आप सभी का कोई ना कोई एक फेवरेट नंबर होगा। तो मन ही मन में सोचिए, क्योंकि रामानुजन वॉज फैसिनेटेड बाय नंबर्स। रामानुजन कहते थे कि उनको तो चारों ओर नंबर ही दिखते हैं। रामानुजन के बाद जो हम कहते हैं, आपने देखा होगा जो सुपर कंप्यूटर जिनको कहा जाता, शकुंतला देवी जी, उन्होंने भी कहा कि मुझे तो हर चीज में मैथमेटिक्स दिखती है। रेने डेकार्टे जिन्होंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री दिया, उन्होंने भी क्या कहा कि उनको तो पूरा हर चीज गणितीय दिखती है। तो क्वेश्चन ये है कि क्या हम भी इस गणित को अपने चारों ओर देखते हैं? क्या हम भी गणित के रूप में इस पृथ्वी के में घटित घटनाओं को सोच सकते हैं? जिस दिन हम ऐसा करेंगे, उस दिन हमारा जो लॉजिकल माइंड होगा वो काफी आगे रहेगा, क्योंकि हर चीज लॉजिकल है। जो एनईपी, जैसे विद्वान शिक्षक गण जुड़े हैं यहाँ पर, एनईपी में इस बारे में बहुत डिस्कस किया गया है कि हमें रोट लर्निंग से दूर जाना है। और आने वाले समय में जो अभी हम काम कर रहे हैं, हम क्या करें, कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन पर काम कर रहे हैं। सीबीएसई ने तो डिक्लेयर कर दिया है कि 50% क्वेश्चंस कॉम्पिटेंसी बेस्ड होंगे बोर्ड एग्जाम्स में। तो क्या हमारी तैयारी वैसी है? क्या हमारे बच्चे कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन के द्वारा क्वेश्चंस या सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं? तो एक कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन तभी आप सॉल्व करवाएंगे जब आपका एक लॉजिकल और एनालिटिकल माइंडसेट होगा बच्चों। तो वो लॉजिकल और एनालिटिकल माइंडसेट चेक करने के लिए आप सोचे कि कौन सा नंबर आपको दिखता है चारों ओर। जैसे आपने अपनी मम्मी को, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं, जैसे रामानुजन ने 1729 की व्याख्या की थी और उन्होंने कहा था 1729 कैन बी रिटन एज द सम ऑफ क्यूब्स ऑफ नंबर्स 2 ways। तो इसी प्रकार कोई ऐसा नंबर आप सोचिए। जैसे मुझे अभी हाल ही में एक सेमिनार में किसी ने कहा कि उनकी दो दादी है, या हमारी दादी है, हमारी मम्मी लोग भी, आपने देखा होगा कि वो एक मोतियों की माला को जाप करती थी ना, रुद्राक्ष माला, या आपकी मम्मी लोग, दादा लोग, दादी लोग करते होंगे। तो उस बच्चे ने मेरे से पूछा कि 108 का इतना महत्व क्यों है? तो उस नंबर के बारे में आपको विश्वास नहीं आ रहा, तब से मैंने भी काफी अध्ययन किया। जब वो बच्चे ने मेरे से पूछा तो उस समय मुझे 2-3 ही चीज पता थी, लेकिन जब मैंने एज ए मैथमेटिक्स टीचर्स, जब मैंने उस 108 के बारे में और अपने आप भी अध्ययन किया, रिसर्च भी करी, तो अब मैंने उस पर करीब करीब 10 पेज लिख दिए हैं। तो ऐसे जो भी नंबर आपको बहुत प्रिय लगे, उस नंबर के बारे में आप सोचें और अपने आप उस नंबर को देखें वो कहां पर आपको दिख रहा है। तो मैं आगे बढ़ने से पहले, बच्चों के प्रश्न के उत्तर देने से पहले, और मैथ्स को कैसे पढ़ें, कैसे गणित के क्वेश्चन को सॉल्व करें, उनको बताने से पहले मैं आपको 108 के बारे में संक्षिप्त बताऊंगा। बच्चों, सबसे बड़ी बात, जब मैं 108 माला जाप करते हैं हम लोग, तो हमें पता नहीं था कि हम 108 बार क्यों करते हैं। तो फिर मैंने जब रिसर्च करी तो आपने देखा होगा कि जितने बड़े बड़े, चाहे वो गायत्री परिवार हो, चाहे वो बाबा रामदेव हो, चाहे वो योगी महेश हो, इन सभी ने क्या कहा
ये कहते हैं कि हमारे शरीर में 108 चक्र होते हैं और जब हम 108 बार वो जाप करते हैं तो वो चक्र जो है जो वो क्या चक्र जो है एक्टिवेट होते हैं और एक्टिवेट होने से क्या होता है कि जो कॉस्मिक रेज हैं उन कॉस्मिक रेज के साथ उनका एक प्रकार से तारतम्यता होती है। तो एक ये रीजन बहुत अच्छा लगा कि उस 108 को हम ब्लाइंडली फॉलो नहीं कर, 108 का एक रीजन है। फिर हम आगे देखें, जब कॉस्मिक की बात हो रही है, आपको विश्वास नहीं आ रहा होगा, 108 यहां से देखें, ये पृथ्वी से सन की दूरी, जो पृथ्वी से सन की दूरी और जो सन का डायमीटर है उसका जो रेशियो आता है वो भी करीब करीब 108 के आसपास आता है। मतलब जो पृथ्वी और से सूर्य की जो दूरी है वो करीब 150 मिलियन किलोमीटर है और जो सूर्य का व्यास है वो 1.39 मतलब 1.39 मिलियन किलोमीटर है। जब इनको डिवाइड किया, मैंने खुद डिवाइड किया, तो 107.7 आया, तो यानी 108 के आसपास है। फिर हम आगे बढ़े, चंद्रमा की औसत दूरी पृथ्वी से यह है 3,84,400 किलोमीटर है और जबकि चंद्रमा का व्यास 3,474 किलोमीटर है। जब इन दोनों को भी डिवाइड किया गया तो वो भी 110.4 आया, तो 110.4 वो भी 108 के आसपास है। इसी प्रकार सूर्य का व्यास और पृथ्वी का व्यास, इनका जब अनुपात निकाला गया तो वो भी लगभग 108 आता है। तो अब देखिए, ये 108 जो हम माला जपते थे, उस 108 में मतलब एक दिव्य गणित छिपा हुआ है। मतलब समझ लीजिए कि सृष्टि भी हमें बता रही है कि बिना गणित के कोई भी चीज पॉसिबल नहीं है। और बाकी हमने जब देखा 108 को, हमने क्या किया, उसके जो टोटल डिवाइजर है ना, विभाजक कहते हैं, तो उसके कुल 12 डिवाइजर्स हैं, तो 12 से 108 डिविजिबल है। और 108 को आप 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 करके भी लिख सकते हैं ना। तो इसका आप देखें कि 2 वर्ग और 3 के घन के गुणनफल के रूप में भी लिख सकते हैं। और 108 को आप जोड़ेंगे तो 108 के अंकों का जोड़ वो 9 आता है और 9 से भी 108 विभाजित है। अगली बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, 1 is the cube of itself means 1 into 1 into 1। तो 108 एक ऐसी संख्या है जो जिसका सम, जो जिसकी वैल्यू जो है, हर डिजिट एक क्यूबिक नंबर है। 1 is the cube of 1, 0 is the cube of 0, 8 is the cube of 2। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें है कि ये ऐसी संख्या है जिसको हम 3 क्रमागत संख्याएं, कंसेक्यूटिव नंबर्स 35 प्लस 36 प्लस 37 को जब जोड़ेंगे तो ये भी 108 आता है। अब सबसे जो एक स्टेबल फिगर होता है वो क्या होता है, ट्रायंगल होता है, और दूसरा स्टेबल फिगर आता है समपंचभुज। उस पेंटागन के यदि आप प्रत्येक इंटीरियर एंगल को मेजर करेंगे वो भी 108 आता है। तो इससे क्या पता होता है कि हमें जो 108 है उसका गणितीय सौंदर्य भी झलकता है। तो 108 धर्म और विज्ञान का एक मूल आधार है, और वो मूल आधार क्या है, संतुलन और समग्रता। इसके अलावा बहुत इसमें कई, मतलब मैंने आपसे कहा कि मैं इसमें तो बहुत कुछ बोला जा सकता है, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट जो मुझे फैसिनेटिंग लगा, जब यूरी गगैरिन ने पूरे विश्व का भ्रमण किया, और संयोग देखिए उनको भी क्या उन्होंने भी जब यूरी गगैरिन ने पूरे विश्व का चक्कर लगाया, मतलब ताजुब की बात है, वो संयोग क्या था, उनको भी 108 उनके साथ जुड़ा रहा। मतलब 108 मिनट्स में उन्होंने पूरा 108 उसमें उन्होंने चक्कर लगाया पूरे ब्रह्मांड का, मतलब लगा लीजिए पूरे विश्व का। अगली बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इसका मार्शल आर्ट में भी बहुत बड़ा योगदान है, और इसका जो है जो
बुद्धिज्म में, चाइनीज कल्चर में और संस्कृत भाषा में भी 108 का जो इसमें जोड़े होते, संस्कृत में अक्षरों के 54 जोड़े, जो संस्कृत टीचर होंगे, स्वर और व्यंजन, तो भी 54 + 54 मतलब 54 + 54 108, वो भी 108 देता है हमें। तो कहने का मतलब है कि नंबर हमसे अलग नहीं है और हम नंबर से अलग नहीं हो सकते। जिस प्रकार कोई ये नहीं कह सकता है कि मैथमेटिक्स मेरे बस की बात नहीं है, या मैथमेटिक्स से मेरा पाला नहीं पड़ता, मैं तो लैंग्वेज टीचर हूं, या मैं तो सोशल स्टडी टीचर हूं, या तो मैं तो डांस टीचर हूं, मैं आर्ट टीचर हूं। आप देखेंगे मैथमेटिक्स से कोई भी अछूता नहीं रह सकता है। तो मैथमेटिक्स इज इन अस एंड वी आर इन मैथमेटिक्स। तो 108, तो ऐसे आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, आप भी ऐसी कोई भी एक संख्या लेकर उस पर रिसर्च करिए। जैसे हम लोगों का मैंने ऐसे एक मीटिंग में ये पूछा कि आपका फेवरेट नंबर क्या है, तो वहां पर आपको विश्वास नहीं आ रहा होगा, मतलब किसी ने 7 को बताया, किसी ने 11 को बताया, किसी ने, मैंने कहा उनसे कहा कि इनके बारे में आप लिखिए। तो फिर वहां पर क्या हो कि 1 से लेकर 11 तक हमने उस आधे घंटे की वर्कशॉप में 1 से लेकर 11 के बारे में हमने ग्रुप बनाए। ग्रुप 1 ने केवल 1 के बारे में लिखा, ग्रुप 2 ने 2 के बारे में, ग्रुप 3 ने 3 के बारे में। तो इसका नंबर्स को हमें आप मतलब देखना है, नंबर को हमें समझना है। जब हम इस ढंग से मैथ्स को पढ़ेंगे तो मैथमेटिक्स बहुत ही इजी लगने लग जाएगी। रामानुजन जिन्होंने कि करीब 3900 थ्योरम्स दिए, और वो रामानुजन जो कहते थे कि जब वो रात को लिखने बैठते हैं, क्योंकि यूनिवर्स की बात हो रही है ना, रात को लिखने बैठते हैं तो उनको एक मैसेज जैसे आता है, और वो मैसेज कौन देता है? उनकी कुल देवी देती है, उन्होंने माना। तो उसी प्रकार यदि हम मैथ्स को इस ढंग से पढ़ेंगे, जैसे अभी मैंने आपको 108 के बारे में बताया, हो सकता है कोई और भी नंबर जिसका इस सृष्टि के साथ, इस ब्रह्मांड के साथ एक डायरेक्ट कनेक्शन हो, और उस डायरेक्ट कनेक्शन की वजह से हो सकता है हम में से भी कोई चीज रामानुजन की तरह कोई थ्योरम, नया थ्योरम दे दें। उनके थ्योरम्स मतलब जब मैं तो यहाँ से रामानुजम इंस्टीट्यूट चेन्नई में है, और फिर हम उनके घर भी गए, तो वहां हमने देखा कि वो पांडुलिपियां, उनकी हस्तलिखित पांडुलिपियां वहां म्यूजियम में रखी गई हैं चेन्नई में। तो वहां पर एक पॉजिटिव वाइब्रेशन हमें मिला, और उस पॉजिटिव वाइब्रेशंस के द्वारा ही के बाद ही हमने अपने स्कूल्स में अपने बच्चों को, हमने मैथमेटिक्स लैब जहां जहां बनाई, उन मैथमेटिक्स लैब में हमने एक कॉर्नर केवल नंबर कॉर्नर बनाया। वो नंबर कॉर्नर की दुनिया में ऐसे ऐसे नंबर्स हैं, जब आप उनको पढ़ेंगे तो आप सोचेंगे वास्तव में मैथ्स तो बहुत ही फैसिनेटिंग है, मैथ्स तो हम में और हम मैथ्स में। बस ये सेंटेंस आप याद रख लीजिए कि हम मैथ्स में और हम मैथ्स में और मैथ्स हम में है, मतलब वी आर इंडिस्पेंसिबल फ्रॉम मैथमेटिक्स। तो जिस दिन हम इस ढंग से पढ़ेंगे उस दिन मैथमेटिक्स हमें बहुत इजी लगने लग जाएगा। तो मेरे से क्वेश्चन पूछा जाता है कि हम मैथ्स कैसे पढ़ें, और आपके पेरेंट या टीचर कहते हैं प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करिए, कहते हैं ना बच्चों। तो प्रैक्टिस नहीं, मैथमेटिक्स पढ़ने का एक स्टेप्स है कुछ, उन स्टेप्स को आपको फॉलो करना है। मैथमेटिक्स पढ़ने का पहला स्टेप्स आता है इंटरेस्ट। मैं टीचर से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि मैथमेटिक्स में, या पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि पेरेंट्स बैठे हो सकते हैं, कि आप पहले बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप करें। जॉय ऑफ लर्निंग, जो अभी सीबीएसई जॉय ऑफ लर्निंग पर बहुत काम कर रहा है, जो आपने देखा होगा हर स्कूल में आनंदम भी चल रहा है ना। तो ये सब चीजें क्यों चल रहे हैं? वो इसीलिए चल रहे हैं कि हमें पढ़ने के प्रति हमें पहले उसको खुशी खुशी इंटरेस्ट के साथ पढ़ना है। तो जब इंटरेस्ट आता है तो पहला स्टेप हमने क्रॉस कर दिया। उसका सेकंड स्टेप आता है, जब हमें इंटरेस्ट होगा तो हमें समझ में आएगा, तो दैट इज कॉल्ड अंडरस्टैंडिंग। उस सीढ़ी में जो मैथ्स लर्निंग लैडर है, उस लैडर में पहला स्टेप मैंने आपको इंटरेस्ट बताया, सेकंड स्टेप इज अंडरस्टैंडिंग। जब हमारे इंटरेस्ट और अंडरस्टैंडिंग होगी तो हम प्रैक्टिस करेंगे मैथमेटिक्स को।
लेकिन हम उल्टा चलते हैं, हमारे पेरेंट या हमारे टीचर्स, हम क्या कहते हैं अपने बच्चों से, बेटा प्रैक्टिस करो। भाई आपका इंटरेस्ट ही नहीं होगा, आपका अंडरस्टैंडिंग ही नहीं होगी, तो प्रैक्टिस किस चीज का करेंगे आप तो खाली वो रोट लर्निंग की तरफ जाएंगे फिर। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है, इंटरेस्ट, अंडरस्टैंडिंग एंड प्रैक्टिस। अब चौथा स्टेप आएगा, जब 3 चीज आपके पास हो जाएंगी तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, और जब कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा तो आपका क्वेश्चन सॉल्विंग स्किल बढ़ेगा, और क्वेश्चन सॉल्विंग स्किल बढ़ेगा तो यू विल गो फॉर 100%। तो दीज आर द स्टेप्स टू लर्न मैथमेटिक्स। तो मेरी रिक्वेस्ट होगी बाल प्रहरी परिवार के सभी बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है, आज ही आप मैं जब दून स्कूल में मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं, तो जो हमारा पहला दिन अप्रैल में पहली क्लास चलती है, तो वहां पर मैथ लैडर हम ड्रॉ कराते हैं बच्चों को, मैथ लैडर। तो मेरी बच्चों से रिक्वेस्ट है, आज ही अपनी नोटबुक में आप मैथ लैडर बना दीजिए। उस लैडर का पहला स्टेप है इंटरेस्ट, सेकंड स्टेप है अंडरस्टैंडिंग, थर्ड स्टेप है प्रैक्टिस, फोर्थ स्टेप है कॉन्फिडेंस, फिफ्थ स्टेप है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, एंड देन लास्ट स्टेप इज 100%। दूसरा ही बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग सभी बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है, इफ यू आर हाईली motivated and I would say self motivated, what I should use, you are self motivated students। तो बच्चों, क्योंकि सेल्फ मोटिवेटेड इसलिए कह रहा हूं क्योंकि रोज शाम को, चाहे वो भजन गायन हो, चाहे वो काव्य पाठ हो, चाहे वो संस्कृत श्लोक हो, चाहे आज मैथ्स की पर चर्चा हो, आप लोग हमेशा जुड़ते हैं, डिस्कस करते हैं। तो जो इस टाइप के सेल्फ अवेयर और सेल्फ मोटिवेटेड स्टूडेंट होते हैं, दे आर ऑलवेज अचीवर्स। तो गाइज, दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको अपनी नोटबुक में लिखना है, माई मोटो। तो हम जब साल में क्लास स्टार्ट करते हैं तो वहां पर मोटो लिखते हैं। तो मोटो अलग अलग होता है, जैसे आप लिख सकते हैं 100% अंडरस्टैंडिंग, कि वट एवर my teacher is teaching me, I have to understand it. So that is called 100% understanding. So like you can write any other catchy word. तो बच्चों, अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए कुछ पेडागोजिकल बातें करूंगा कि मैथ्स को कैसे पढ़ा जाए, कौन सी ऐसी पेडागोजी है जो हम मैथ्स को और आसान बना सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा प्रेजेंट करूंगा, उन बच्चों के द्वारा जो क्वेश्चन पूछे गए वो भी आपको डिस्प्ले, वो बच्चों के नाम तो ले लिए हैं, बच्ची ने, अदिति ने। तो गाइज, नेशनल मैथ डे ऑलरेडी वी हैव डिस्कस इट। बहुत इंपॉर्टेंट जो आज एक सुबह मैसेज आया मुझे, हैप्पी नेशनल मैथमेटिक्स डे। एक मैथमेटिशियन से उनका आया, देखो यदि हम 1.00 टू द पावर 365 करेंगे तो ये 1 आएगा ना, 1 की पावर कुछ भी करेंगे तो 1 ही आएगा। लेकिन हम 1.01 करेंगे, देखो थोड़ा सा हमने क्या किया, 0.01 ऐड कर दिया, तो दैट वैल्यू इज 37.7। तो कहने का मतलब है, अ स्मॉल कंसिस्टेंट एफर्ट कैन लीड टू ए बिग चेंज। एक छोटा सा चेंज, कहां 1 था, कहां 37.7 वैल्यू हो गया। तो जब हमने आज इस पर डिस्कस किया, ये मैसेज सुबह आया आज बॉम्बे से, मेरे फ्रेंड हैं, एक मैथमेटिक्स भेजा। तो जब मैंने इसको फॉरवर्ड किया अपने दूसरे मित्र को, तो दूसरे मित्र ने मेरे पर क्रॉस क्वेश्चन क्या लिखा इसमें कि 0.99, जब 0.9 की पावर 365 करेंगे तो मेरे उसमें भी है, उन्होंने उसकी वैल्यू दे रखी है। तो कहने का मतलब है, तो उस पर हमारा डिस्कशन चला। फिर उन्होंने लिखा कि 0.99 will give me 0.0255। तो ये मैथमेटिकल डिस्कशन हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि टेक दिस, इट इज डिक्रीजिंग, व्हाई इट इज डिक्रीजिंग, देयर इज आल्सो चेंज। तो कैन यू जस्ट टेल मी, बिकॉज दिस इज नॉट टू वे डिस्कशन, 0.99 और 1.01। तो फिर इसमें मैंने क्या आंसर दिया, 1.01 इज मतलब इट इज सक्सीसर। अब सक्सीसर की पावर आपको पॉजिटिव आंसर देगी, बड़ा आंसर देगी, और प्रेडिसेसर की वैल्यू 0.999
is lesser than 1, तो it will obviously will give you smaller value. अब समझ इस टाइप का आज का पूरा हमारा गणितीय, क्योंकि हमने नेशनल मैथमेटिक्स डे व्हाट्सएप चैट में ऐसे सेलिब्रेट किया। फिर उसके बाद बच्चों फिर उन्होंने कहा नहीं, और वो फिर भी उन्होंने एक्सेप्ट नहीं कर रहा है चीज, तो फिर मैंने कहा कि 1 इज ए कंप्लीट नंबर, 1.01 is more than complete, 1 is whole number, more than whole will give you more value, and 99 is not whole number। उसके बाद उन्होंने एक्सेप्ट करा मेरे लॉजिक को। तो बच्चों मेरा बताने का रीजन ये था कि आप इस टाइप के डायलॉग, इस टाइप के डिस्कशन हम यदि रखेंगे तो मुझे विश्वास है कि हमारा पूरा एनवायरनमेंट गणितीय होगा, और गणितीय होगा तो ऑब्वियसली गणितीय होने का मतलब है we will have scientific temperament, we will have analytical approach, we will go for creativity, like we know the 5C aspect of NEP. First is collaboration, second is creativity, critical thinking, communication, and community development, culture development. So obviously all these are interrelated. तो फिर ये बागेश्वर से एक मैसेज आया। देखो बागेश्वर डाइट में बहुत बढ़िया प्रोग्राम चल रहा है, वहां बीडी पांडे जी हैं, तो उन्होंने ये मैसेज भेजा वहां से। उन्होंने कहा कि हमने इस टाइप की आज हमने रंगोली बनाई है, और वहां उन्होंने बताया करीब करीब हर ब्लॉक से आज बागेश्वर में लोग जुड़े हुए थे। तो बागेश्वर डाइट में उन्होंने मैथ लैब बनाई है, उस मैथ लैब की फोटो भी सर ने, और मैं थैंक यू कहूंगा आकाश सारस्वत सर को भी, वो याद करते हैं हमेशा डाइट बागेश्वर वाले, वहां पर डीओ हैं विनय कुमार सर, ये सब लोग एक एग्जाम्पल। वहां मनोज पांडे सर जो वहां पर प्रिंसिपल है अभी, वो भी मैथमेटिक्स वाले हैं। तो हम लोगों का एक इतना बढ़िया जो एक ग्रुप है, जो मैथमेटिकल ग्रुप है। उसके बाद बागेश्वर से उन्होंने, मैंने करीब एक वर्कशॉप ली थी कुछ दिन पहले। उस वर्कशॉप में मैंने एक कैलेंडर बनाने की बात कही थी कि जैसे कैलेंडर के हर महीने, जैसे जुलाई में 31 डेज होते हैं, और जुलाई में माना हम पढ़ा रहे हैं फ्रैक्शंस किसी क्लास में, तो मैंने कहा 31 क्वेश्चन बनाए। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर 1 आएगा, सेकंड क्वेश्चन का आंसर 2 आएगा, थर्ड क्वेश्चन का 3, लाइक 31st जो क्वेश्चन है उसका आंसर 31st आएगा। तो अवर चिल्ड्रन विल बिकम मास्टर ऑफ फ्रैक्शंस। लाइक दिस एनी टॉपिक यू कैन टेक एंड यू कैन मेक कैलेंडर। तो बागेश्वर इज द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड हु हैज स्टार्टेड मेकिंग कैलेंडर ऑन द कॉन्सेप्ट्स। और उन्होंने अपने जो डीएलएड के 40 बच्चे हैं, डीएलएड के 40 बच्चों के द्वारा उन्होंने कहा कि हम आउटकम के साथ कैलेंडर बनाएंगे। तो कहने का मतलब है कि जो ये मैथमेटिक्स लर्निंग है, वन मेथड इज कैलेंडर मेथड, और जो मैं हर डाइट के साथ मैं कोशिश कर रहा हूं कि हर डाइट इसको बनाए। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप बच्चों, आप भी जैसे आपके टीचर्स ने, आपके एग्जाम, आपके जो 9th वाले बच्चे आपके फाइनल एग्जाम आएंगे, उससे पहले कम से कम अब जितने टॉपिक आपके खत्म हो चुके हैं उन टॉपिक पर आप कैलेंडर बनाइए। सपोज आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं तो ट्रिग्नोमेट्री के 30 क्वेश्चन बनाइए, तो नवंबर के 30 डेज के अनुसार उनका आंसर आएगा। यू विल बिकम द एक्सपर्ट ऑफ दैट कॉन्सेप्ट। तो मेरी रिक्वेस्ट है बच्चों, जो भी बनाए आप सबसे पहले उसको बना के आप किरोला सर को देना, किरोला सर मुझे शेयर करेंगे, और मैं भी जहां भी जाऊंगा मैं उसको शेयर करूंगा। तो आज मैथमेटिक्स फिर ये डाइट, ये तो खैर एससीईआरटी देहरादून से मेरे पास आया, एससीईआरटी देहरादून के व्हाट्सएप मैसेज हमारे ऐसे चले आज। अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा कि बच्चों के क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन आए। देखो किसी बच्चे ने लिखा, ये ज्योत्सना बडौनी है कक्षा 7 की, टिहरी गढ़वाल से। तो टिहरी गढ़वाल में जो डाइट है वो भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो यहां पर क्वेश्चन पूछा गया कि जितने भी जो ये चाहे वो सिलेंडर है, कोन है, स्फीयर है, उनके फॉर्मूला में पाई क्यों आता है। मुझे अच्छा लगा ये क्वेश्चन, क्योंकि इन्होंने क्यों पूछा है। जब भी हम क्यों के साथ पढ़ते हैं तो समझ लो हाफ, मतलब यू हैव अचीव्ड हाफ ऑफ द थिंग्स आर अचीव्ड। कभी भी एक्सेप्ट नहीं करना है कि कोई भी चीज आपको पढ़ाया जाता है तो आपको
उसको एज इट इज एक्सेप्ट नहीं करना है। आपको क्वेश्चन पूछना है कि क्यों। चाहे आपको कोई भी टीचर आपको पढ़ा, और टीचर उसी बच्चे को ज्यादा प्यार करते हैं जो क्वेश्चन पूछता है। तो बच्चों यहां पर, क्योंकि आपने इसको कोनिक सेक्शन कहा जाता है मैथमेटिक्स में, और इनमें सर्किल इन्वॉल्व होता है, चाहे वो कोन है, सिलेंडर है, स्फीयर है, तो दैट्स व्हाई पाई कम्स देयर। क्योंकि पाई जो बनाया गया तो सर्किल से ही आया था। पाई इज द रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस एंड डायमीटर ऑफ ए सर्किल। और इसमें ज्योत्सना ने ही सेकंड क्वेश्चन पूछा है, क्या आयत, वर्ग या वृत्त का कोई सटीक उदाहरण हो सकता है। अब अपने घर में देखो, अपने चारों ओर देखो ज्योत्सना, तुम्हारे घर में टाइल्स लगी है ना, चाहे किसी भी कंपनी की टाइल्स लगी है। सो आपने देखा होगा कि वो टाइल्स वर्गाकार है। आप अपना ये लैपटॉप स्क्रीन देखिए या मोबाइल स्क्रीन देखिए, ये क्या है, ये रेक्टेंगुलर होगा। आप वृत्ताकार देखिए, कोई कई हजारों चीज मिल जाएंगे आपके चारों ओर। तो ये सटीक उदाहरण है। तो मैं बहुत अच्छा लगा मुझे क्वेश्चन जिस ढंग से आपने पूछा कि क्यों। सेकंड क्वेश्चन किसी बच्चे ने पूछा है, ये किसी काम को यदि 15 करोड़ लोग 15 मिनट में करते हैं तो उसी काम को 100 करोड़ लोग कितने दिन में करेंगे। पहले तो क्वेश्चन करना तो एक बहुत अलग चीज है। अब ये क्वेश्चन किस टाइप का है उसको समझना बहुत जरूरी है। ज्यादा लोग कम समय लेंगे, कम लोग ज्यादा समय लेंगे, तो हमको समझ में आएगा। तो इसको इनवर्स प्रोपोर्शन कहते हैं। तो इनवर्स प्रोपोर्शन के द्वारा एरो मेथड से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, रागिनी सिंह, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन क्वेश्चन, अब एरो लगा के इस क्वेश्चन को करेंगे। अगला क्वेश्चन आपने पूछा है, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो, लॉजिकल क्वेश्चन, जो मैं बात लॉजिकल माइंडसेट की बात कर रहा हूं। रामानुजन को असली जो श्रद्धांजलि होगी वो ये होगी यदि हम इस टाइप के रिडल्स और पजल्स सॉल्व करते हैं। 2 + 3 = 10 होता तो नहीं है ना, 2 + 3 10, 8 + 4 96, ये भी नहीं होता है। लेकिन ये कैसे होगा, कौन सा लॉजिक लगा के ये होगा। तो इसके लिए कैसे होगा बताइए। देखो, ये देखो, ये 8 और ये 98 and 4 and 96। एनीवन? 2 2 जा 4। देखो, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उसमें इन दोनों के प्रोडक्ट को ऐड कर रहे हो तो 10 आ रहा है ना। निशान देखो, 8 8 जा 64 + 32, तो आपका 96 आ रहा है। देखो एकदम से। तो ये लॉजिकल माइंडसेट है कि कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आए, चाहे आप बैंकिंग के एग्जाम दें, आप पुलिस के एग्जाम लिखेंगे, या आप जैसे जो बच्चे पढ़ रहे हैं, छोटे बच्चे को नवोदय का एग्जाम लिखेगा, ठीक है, तो उन एग्जाम्स में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहां पर क्या है, ऐसा सोचना पड़ेगा आपको। 2 2 जा 4 प्लस प्रोडक्ट ऑफ दीज टू। सिमिलरली 9 + 5 मींस 9 9 जा 81 प्लस 9 5 जा 45। तो रागिनी, वेरी गुड क्वेश्चन यू हैव आस्क्ड, थैंक यू। अब एक क्वेश्चन ये पूछा गया, कितना अच्छा ये क्वेश्चन ये लड़की ने पूछा है। नहीं, कौन है, नाम क्या है, पढ़ो इसको। अहम कुमार, सीएमसी के विद्यालय से आपने पूछा एक क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप, हम जब इस टाइप के प्रश्न आएंगे आपके पास, चाहे वो नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तरीका क्या है। देखिए, आप यहाँ x लिखिए या y लिखिए या z और t या a b c d लिख दीजिए, द 4 वेरिएबल। अब क्वेश्चन ये है, इफ देयर आर 4 वेरिएबल्स you should have 4 equations to solve। तो जैसे a + b = 8, यहाँ a + c = 11 और c - d यहाँ माइनस लिखा है उसने, = 6। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, 4 इक्वेशंस हैं, जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो उसका तरीका है कि ये तो चारों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए, ऐड करके फिर एक एक करके उन इक्वेशंस को आप सबट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, जब आपके 4 इक्वेशन यहाँ a + b, b + c, ये आएगा ना, a + b आएगा, c + d आएगा, a + c, a + d और c - d। तो इन चारों को जब ऐड करेंगे तो आप में एक इक्वेशन बनेगी, उसमें 3 वेरिएबल बच जाएंगे, क्योंकि तो कट जाएगा ना, ये माइनस और प्लस कट जाएगा,
तो 3 वेरिएबल बचेंगे। फिर उनमें ए और बी की वैल्यू पुट अप करके आप सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ ए प्लस सी की वैल्यू रख के बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन तो ये जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप निकाल सकते हैं इसको। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहां पर हम कैसे करते हैं इन क्वेश्चन को देखिए। जब भी ऐसे क्वेश्चन है, देखो वन टर्म इज द रेसिप्रोकल ऑफ अदर टर्म, तो पहले क्या होता है कि ऑब्जर्व करना होता है। कोई भी क्वेश्चन आपको मिलता है, चाहे मैं कर रहा हूं, आप कर रहे हैं, कोई भी टीचर करे, कोई बच्चा करे, तो सबसे पहले ऑब्जर्व करना है आपको। तो इन दिस क्वेश्चन वन इज द रेसिप्रोकल ऑफ अदर। जब भी किसी इक्वेशन में एक टर्म दूसरे टर्म का रेसिप्रोकल होता है तो हम क्या करेंगे, उसके बाद आपके पास एक क्वाड्रेटिक, और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग, क्योंकि बच्चा 8th में पढ़ रहा है, तो 8th में पढ़ने वाले बच्चों को हम क्वाड्रेटिक तो नहीं पढ़ाते हैं, वहां पर हम स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म से मतलब स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म क्वाड्रेटिक, लेकिन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला नहीं पढ़ाते हैं 8th में। तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में लगेगा। अगला क्वेश्चन 8th वाले बच्चे के लिए, नहीं जाओगे कर लीजिए मैम। पापा नहीं ले जा रहे हैं। तो इन दिस क्वेश्चन आपके पास के जब भी ये क्वेश्चन आता है, ये हम इसको 10th में पढ़ाते हैं, स्पेशली कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो कहते हैं इसको। जैसे x अपॉन वाई प्लस 5/6 आ रहा है, हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर जब भी आता है, इसको कहते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो उससे आपका रेशियो निकल जाएगा। मींस x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई विल बी 5 प्लस 6 अपॉन 5 माइनस 6, तो -11/1। तो आपको उल्टा पूछा है तो वो रिवर्स हो जाएगा, -1/11 विद आंसर। तो देयर आर वेरियस क्वेश्चन। अभी बच्चे ने बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा है, यहां पर देखो कि 1 रुपए का 1 किलो मिलता है, तो ये बहुत ही रिडल टाइप का क्वेश्चन है। देखिए अभी ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, इसको कई जगह इंटरव्यू में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब आप यूपीएससी के या कोई भी बड़े एग्जाम का इंटरव्यू देते हैं तो वहां इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये तो इसमें आप देखेंगे कि 1 रुपए में 1 केला मिलता है और 3 जो छिलके हैं देके फिर 1 केला मिलता है, तो 5 रुपए के कितने केले मिलेंगे? कैन यू ट्राई फॉर 1 सेकेंड? बहुत फेमस क्वेश्चन है ये एक्चुअली 20 रुपए के साथ बना था, इस बच्चे ने 5 के साथ जोड़ा है। 1 रुपए में 1 केला और आपके 5 रुपए हैं और 3 छिलके आप देंगे 100। यस, ऑलरेडी आंसर वी हैव गॉट 1 आंसर 6। कैसे देखो, 5 रुपए में 5 केले मिले, उसके बाद आपने 3 छिलके दिए तो 1 मिल गया और तो 6 हो गया। फिर आपको 1 छिलका आया, 2 बचे थे तो 7 आंसर होगा सर। अगला क्वेश्चन बच्चे ने पूछा है कि 1 से 100 तक की गिनती में 0 कितनी बार आता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपने देखा होगा, चाहे वो राजीव नवोदय का एग्जाम दें, चाहे जवाहर नवोदय का एग्जाम दें, चाहे आप आने वाले समय एनटीएससी का एग्जाम देंगे, एकीकृत का एग्जाम देंगे, तो वहां इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो ये आप गिन लें, देखो ये कैसे गिनोगे, देखो आप 10 to 100, 10 टाइम 0 आएगा, प्लस 100 में 2 आएंगे तो 11, शॉर्टकट मेथड। तो बच्चों इन क्वेश्चंस को, अब मेरा कहने का मतलब आपके कई क्वेश्चन आपने भेजे हैं, तो मैं उन सबको, जैसा अभी बताया कि 500 रुपए के नोट में कौन सा ऐतिहासिक समारोह, प्लीज देखें इसको, आप खुद पहचाने एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपने माइनस कर दिए, इसमें माइनस करना है। कक्षा 2 में बच्चे पढ़े, मुझे बहुत अच्छा लगा। धार्मिक तिवारी, आपका नाम मुझे लेना चाहिए, पनवा देवन से। यस, हाँ, एक मेरे भाई जो है, ये लाल किलो मुझे पता था। ये इधर 500 और ये देखो इधर। तो ये सिंपल क्वेश्चन बच्चे, वेरी गुड, आपने क्वेश्चन पूछा, मैं तारीफ करता हूँ। बाल मंच ने कक्षा 2 में पढ़ने वाली को, बाल प्रहरी ने कक्षा 2 में पढ़ने वाली बच्ची को भी मंच दिया। टाइम कम है बच्चों, तो मैं कुछ मेथड की बात करता हूँ। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जब कहीं आप घूमने जाते हैं
तो अपने बैग बैग लेके जाते हैं, उस बैग को क्या कहते हैं, रक्षक कहते हैं ना, रक्षक। तो ये बहुत फेमस मेथड है कि स्टडिंग मैथमेटिक्स, सॉल्विंग मैथमेटिक्स क्वेश्चन बाय रक्षक मेथड। इसको भी आप अपने टेबल में लिख दें, क्योंकि मैंने खुद अपने टेबल में लिख कर रखा है, और टीचर जो बैठे हैं वो लिख सकते हैं रक्षक, रक्षक। Read, R is read. Read the question carefully. U for understand the question. C for choose the question. Solve, choose माने आपने appropriate method choose करनी है। जैसे मैंने देखा आज जो क्वेश्चन पूछे गए बच्चों ने, ज्यादातर बच्चों ने परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे हैं। और यू विल नॉट बिलीव, आप कोई भी एग्जाम दें, चाहे वो पीसीएस दें, चाहे वो स्टेट के एग्जाम दे, अधीनस्थ राज्य अधीनस्थ और चयन आयोग वाले एग्जाम दें, तो हर जगह परसेंटेज प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन आते हैं। अब कोई भी एग्जाम दें, आप लेल्टी ग्रेड का एग्जाम दें, लेक्चरर का एग्जाम दें, आप समूह गौ का एग्जाम दें, तो ये क्वेश्चन हर जगह आते हैं। तो परसेंटेज प्रॉफिट लॉस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक ही तरीका है कि उस क्वेश्चन को अपने से रिलेट करें, और अपने से रिलेट करते हुए आप सॉल्व करें। तो उसमें रक्षक मेथड बहुत हेल्पफुल है। रीड द क्वेश्चन, अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, चूज द एप्रोप्रिएट मेथड, सॉल्व, देन आंसर एंड चेक द आंसर। तो दिस इज कॉल्ड रक्षक मेथड। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको यहां पर। प्रॉब्लम है, फार्मर हैज ए रेक्टेंगुलर फील्ड विथ ए लेंथ ऑफ 120 मीटर एंड ए ब्रेथ ऑफ 80 मीटर। ठीक है, तो अगर he wants to fence the entire field, if the cost of fencing is $15 per meter, how much he has invested to fence the whole field? तो यहाँ पर रक्षक, रीड द क्वेश्चन। आपको इस क्वेश्चन को एक गो में नहीं पढ़ना, आपको ब्रेक डाउन करके पढ़ना है। उसके बाद अंडरस्टैंड, आइडेंटिफाई द की इंफॉर्मेशन, लेंथ दे रखी है, ब्रेथ दे रखी है, कॉस्ट दे रखी है, दैट इज कॉल्ड यू। See, choose, calculate the perimeter. देखो, perimeter means boundary. Fencing is the perimeter. That is called choose. Solve. Now we know the formula. Perimeter is 2 into L plus B. So we'll apply it. फिर हम total cost निकाल लेंगे, और फिर आंसर हमारा जो आया, फिर हम चेक करेंगे कि ये सेंसफुल है या नहीं है। क्या $6,000 वास्तव में खर्चा आएगा? इस टाइप के एनालिसिस यदि हम करेंगे तो मुझे लगता है कि हम मैथ्स में कभी भी हमें फोबिया नहीं होगा। एक बहुत अच्छी मेथड है, जो मेथड एक मेथड बहुत ही अच्छी मेथड, ये भी। इस मेथड में क्या है देखिए, इसको आइडियल मेथड कहते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग का रक्षक के बाद ये मेथड जो मैथमेटिक्स टीचर्स, मैथमेटिक्स एजुकेटर्स यूज करते हैं, वो है आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, define your approach, explore possible strategies, act on the strategy, look back and check. इसका भी एक एग्जांपल देखिए आप। A train travels 60 km 1 hour. How far will it travel in 3.5 hours? Identify कि this is distance, speed, time problem. Define the formula, आपको पता ही है। उसके बाद explore और टाइम, तो हमने इसको सॉल्व करा। ठीक है, डबल चेक योर आंसर। तो आइडियल, लुक बैक, डू लुक बैक इज चेकिंग, क्योंकि मैथमेटिक्स में हमेशा आंसर को चेक करना है। क्योंकि आपने देखो, जो भी बच्चे हैं, जो बच्चे भी 100 मिस करते हैं, उनका देखो कि 1 या 2 नंबर से ही 100 मार्क्स क्यों रुक जाता है, क्योंकि क्रॉस चेक नहीं करते हैं। तो मेरे ख्याल से सर टाइम कितना भी, और मैं तो काफी कुछ है, नहीं तो कभी Aditi, how much time should I continue? जी सर, अभी समय सर आप बताइए। कर सकता हूँ? अच्छा, ठीक है, चलो। ये प्रेजेंटेशन रुक गया था ना, मैंने कहा ओके 1 सेकेंड, या 1 सेकेंड ओनली। अगली मेथड है क्यूब्स मेथड बेटा। तो वर्ड प्रॉब्लम, क्योंकि मैं जब सर्वे मैंने करी थी बीच में एक, उस सर्वे में सब बच्चों ने मुझे यही बताया कि वर्ड प्रॉब्लम में बच्चे सॉल्व नहीं कर पा रहे। और आपने देखोगे, जो अभी आप अगले साल 9th वाले 10th लिखेंगे आप लोग, 10th ग्रेड में क्या है कि वहां केस स्टडी क्वेश्चन आ गए हैं, असर्शन एंड रीजनिंग क्वेश्चन आ गए हैं। मैं फिर कह रहा हूं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन का बोलबाला है।
तो ऐसे केस में केस स्टडी क्वेश्चन इज मतलब वो सारी वर्ड प्रॉब्लम है, और केस स्टडी का जो क्वेश्चन आएगा 10th में वो 6 मार्क्स का आएगा, 12th में भी ऐसे 6 मार्क्स का आएगा, और कोई भी इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी बोर्ड, क्योंकि एनईपी की रिक्वायरमेंट है और हमारा स्टेट बोर्ड पूरा सीबीएसई को फॉलो कर रहा है, और सीबीएसई में तो 50% इसी साल आ रहा है। तो इन चीजों को ध्यान रखें, केंद्रीय विद्यालय के बच्चे भी यहाँ पर हैं। इवन होम एग्जाम जो होंगे वो सारे आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन हर पेपर में होंगे। तो क्वेश्चन ये आता है कि अब उन एग्जाम की तैयारी कैसे करें। कॉम्पिटेंसी बेस्ड का मटेरियल भले ही आपने देखा होगा एनसीईआरटी ने काफी कुछ बना रखा है, आप गूगल सर्च करें आपको बुकलेट मिल जाएंगी। और यहाँ देहरादून में भी हम देख रहे हैं हमारे एससीईआरटी में हमारे विद्वान टीचर्स ने बहुत अच्छा काम कर रखा है। तो अब क्वेश्चन क्या है कि उन वर्ड प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें। तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है क्यूब्स मेथड। मतलब बच्चों को हम बार बार कहते हैं कि बार बार पढ़ो, लेकिन पूरा क्वेश्चन एट ए टाइम नहीं पढ़ना है, उन क्वेश्चन को हमें ब्रेक डाउन करना है। और ये क्यूब मेथड आपको लैंग्वेज में जो कॉम्प्रिहेंशन वाले क्वेश्चन है वहां पर भी हम यूज कर सकते हैं। तो क्यूब मेथड में सी इज सर्किल द नंबर्स, यू इज अंडरलाइन द क्वेश्चन। जो आप इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन होता है वहां पर भी हम की टर्म को अंडरलाइन कर देते हैं। सेम है मैथमेटिक्स में भी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें दी होती है इंफॉर्मेशन, उसको अंडरलाइन कर देना होता है। बॉक्स की वर्ड्स, ठीक है, जैसे टोटल निकालना, डिफरेंस निकालना, या लैंग्वेजेज में जो आएगा वहां पर आप वो आएगा कि एनोनिम लिखो या सिनोनिम्स लिखो या एंटोनिम्स लिखो, तो उनको आपको क्या करना है, अंडरलाइन कर देना है। ई फॉर इवेल्युएट एंड डिसाइड ऑन ऑपरेशंस और फॉर्मूला, सॉल्व एंड चेक। तो यदि हम इस ढंग से पढ़ेंगे तो मैं मानता हूं कि हमें मैथमेटिक्स में हमारे सबके अच्छे मार्क्स आएंगे। तो ये एग्जाम्पल भी दिया है मैंने, ठीक है। सर्किल, जो चीज जो की टर्म्स है इनको सर्किल कर देना है। अंडरलाइन, हाउ मच वुड 15 कॉस्ट पर 5 एप्पल, इस टाइप की जो चीज दी उनको कर दीजिए। ये बच्ची एक है भावना नगरकोटी ने भी बहुत अच्छा क्वेश्चन लिखा है, कक्षा 7 में पढ़ने वाली भावना। ये यूनिटरी मेथड का क्वेश्चन है और सेकंड वाला एक्सपोनेंट एंड पावर्स वाला क्वेश्चन है। तो हमें ये कॉन्सेप्ट वाइज स्टडी करनी है बेटा। अगला जो क्वेश्चन दिया है ये आवेश ने दिया है, आवेश ने परसेंटेज वाला क्वेश्चन दिया है। देखिए आप, तो परसेंटेज मींस यू हैव टू चेंज परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन बाय डिवाइडिंग 100, फिर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन और आया है यहाँ, ये नीलाक्षी कॉलोनी चंपावत से बच्चे ने दिया है। ये बेटा पहला वाला जो एलजेब्रा, आपका एलजेब्रा का क्वेश्चन है। तो एलजेब्रा क्या है कि एलजेब्रा कैसे पढ़े, ये भी एक बच्चों में काफी मतलब ये एलजेब्रा से बच्चे काफी डरते हैं, ये जो मैंने देखा। तो एलजेब्रा में क्या है कि जस्ट एक्स वाई जेड जहां पर भी है उनको भी नंबर की तरह ट्रीट करें। तो नंबर की तरह ट्रीट करेंगे तो आपको एलजेब्रा बहुत ही इजी लगेगा, क्योंकि बिना एलजेब्रा के तो कोई सब्जेक्ट पॉसिबल ही नहीं है, कोई भी ब्रांच मैथमेटिक्स की पॉसिबल नहीं है। हम चाहे वो स्टैटिस्टिक्स पढ़ें, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ें, हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वहां पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं एलजेब्रा। तो एलजेब्रा के बेसिक, इसमें हमको बच्चों को आइडेंटिफाई करना है कि कांस्टेंट क्या है, वेरिएबल्स क्या है, डिग्री क्या है, और जब लाइक टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर ऐड हो जाते हैं। अभी बहुत अच्छा एक लॉजिकल क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन भी आपने देखा होगा, ये बिल्कुल आपने सुना होगा ये क्वेश्चन कि 2 पिता और 2 बेटे मछलियां पकड़ने गए, एक एक पकड़ी तो कितनी मछलियां पकड़ी, इस टाइप के क्वेश्चन। अब ये दूसरा क्वेश्चन है, एक टोकरी में 8 केले हैं, 3 केले आपने खा लिए या 3 केले आपने ले लिए, तो कितने बचे हैं। अब इसमें क्रॉस क्वेश्चन होना चाहिए, टोकरी किसके पास है। यदि टोकरी आपके पास है तो सारे केले आप ही के पास तो है, या टोकरी बेचने वाले के पास है। तो इस ढंग से क्रॉस क्वेश्चन हर क्वेश्चन में आपको करना है। थोड़ा जल्दी हो गया बच्चों, मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूं, अब समझ में आ रहा है नहीं आ रहा तुम्हारे। चिल्ड्रन, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। जी सर। ओके।
तो इस टाइप के अपेक्षा राज ने क्वेश्चन पूछे हैं, डिजिट वाले क्वेश्चन, तो डिजिट और वर्ड प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन वही जो फॉलो करेंगे तो इस समझ में आ जाएगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है इसमें, ये भी बिना अलजेब्रा के नहीं होगा। ये अदिति श्रीवास्तव, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है बेटा, अमेठी से पूछा है क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन में आपने लिखा कि दो ब्रेथ है 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर वाले, और दोनों ब्रेथ एक दूसरे को काट रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो जब प्रतिच्छेद करेंगे तो उनका एक कॉमन कॉर्ड आएगा, तो हमें उस कॉमन कॉर्ड की लेंथ निकालनी है। और जबकि डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर इज गिवन, तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें ये बिना अलजेब्रा के नहीं होता है। तो आपने जैसे एक सर्किल ये हो गया, एक सर्किल ये है, देखो अभी तो आप देखिए दिस इज कॉल्ड कॉमन कॉर्ड है, और यहां से आपने ये सेंटर है। तो इसमें थ्योरम लगाएंगे, क्योंकि हम 8th ग्रेड में थ्योरम पढ़ा देते हैं कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, तो ये दोनों बराबर हो जाते हैं, देखिए। और यहां पर ये तुम देखो ये क्या है, ये 5 सेंटीमीटर है, तो आप अलजेब्रा लगाएंगे यहां पर भी, और ये तुम्हें एक्स एज्यूम करेंगे आप कि लेट ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, सेम वे व्हेन यू विल जॉइन इट, तो दिस इज 3 सेंटीमीटर। तो आप क्या करेंगे, क्योंकि ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री है और ये 4 सेंटीमीटर पूरा दे रखा है, ठीक है। इसको आप y ले लेंगे, अब दो वेरिएबल आ गए, देखो y, और इसको लेंगे 4 माइनस y, क्योंकि टोटल लेंथ y है। तो अब आप क्या करेंगे, आपके पास दो राइट एंगल ट्रायंगल है, यू विल टेक फर्स्टली दिस राइट एंगल ट्रायंगल, देन यू विल टेक दिस राइट एंगल ट्रायंगल। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम आप y की वैल्यू यहां से निकालेंगे। आप यहां से भी, यहां भी क्या करेंगे, देखो ये y है, ये 4 माइनस y है, यहां पर 4 माइनस y, ओके। तो आप यहां पर 4 माइनस वाई स्क्वायर या एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कर दीजिए। यहां पर भी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर माइनस 4 माइनस वाई स्क्वायर कर दीजिए। फिर दोनों एक्स स्क्वायर को इक्वल करके आपके पास y की वैल्यू निकल जाएगी, देन यू सब्स्टिट्यूट फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो डबल ऑफ x विल बी द लेंथ ऑफ कॉर्ड। लेकिन तो अदिति सेकंड क्वेश्चन जो आपने पूछा बेटा है कि दो समांतर रेखाएं हैं, फिर आपने लिखा कि दो दूसरी समांतर रेखाएं, देखो एक समांतर रेखा ये है, एक ये है, दोनों समांतर रेखाएं, दूसरा सेट समांतर रेखाओं का ये है। तो आपने लेकिन उसके बाद ट्रायंगल पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दी है बेटा आपने, तो इसलिए क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। ABC कहां पर है, जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है क्वेश्चन में फुल इंफॉर्मेशन होना चाहिए, ठीक है। तो हो सकता है आप भी ऐसे क्वेश्चन से एनकाउंटर करते हो और कई घंटे आपका वेस्ट हो जाते हैं कई बार। तो आप पहले क्वेश्चन पूछो क्या चीज मिसिंग है, ये उस क्वेश्चन को डिस्कस करें और फिर उसका सॉल्यूशन देखिए। इसमें ABC मस्ट बी डिफाइंड, ठीक है। अदिति श्रीवास्तव, आई होप इट इज क्लियर टू यू। इस क्वेश्चन को दोबारा भेजना बेटा, ठीक है। आप इसको भेजो, मैं सॉल्व करके आपको भेजूंगा। जी सर। अगला जो क्वेश्चन है ये पल्लवी विश 7th में है, रानीखेत की। इस क्वेश्चन को जब हम पढ़ाते हैं, देखो ये दुकानदार 75% छूट देना का दावा करता है और फिर वो 90% का लाभ कमाता है, तो कितना मतलब कम तोलेगा ना वजन हो। तो यहां जब इस क्वेश्चन को करेंगे तो आप लिखे अनफेयर, मतलब ये जो है फ्रॉड शॉपकीपर है, ठीक है। इसको यहां पर भी अलजेब्रा का यूज करेंगे आप, और प्रॉफिट एंड लॉस निकाल के आप एज्यूम करेंगे लेट द कॉस्ट प्राइस बी 100। तो 75% छूट दे रहा है, तो इसका मतलब ही इज सेलिंग इट फॉर 25 रुपीज ओनली, और फिर भी वो 90% प्रॉफिट कमा रहा है। तो इसका मतलब आपको एसपी निकालोगे, ठीक है। तो कि एसपी कितना होना चाहिए, तो एसपी के लिए फॉर्मूला लगाएंगे आप 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी। उसके बाद आप कंपेयर करेंगे, क्योंकि वो 1 kg नहीं देगा ना, वो 1 kg के बजाय आपको हो सकता है 450 ग्राम दे रहा हो सकता है 500 ग्राम दे रहा हो, और कह रहा हो कि 1 kg दे रहा है। तो ये एक अनफेयर दुकानदार है ये। तो दोनों सेलिंग प्राइस को आप जब कंपेयर करेंगे तो एक्स की वैल्यू आपकी निकल जाएगी। अगला क्वेश्चन आपने पूछा है पल्लवी कि किशोर और मदन ने क्रमशः
2500 और 4000 रुपए व्यापार में लगाए और वर्ष के अंत में 84 रुपए मिले। किसको? मदन को मिले। मदन जिसने 2500 लगाया था। अब इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं? देखो, ऐसे क्वेश्चन, इसमें इन्वेस्टमेंट दिया है दोनों का, किशोर और मदन का, तो आप रेशियो निकाल देते हैं। तो रेशियो हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट का रेशियो हो जाएगा 2500 रेशियो 4000। तो जब उनका रेशियो हो जाएगा तो अब देखिए जो मदन को कितना मिल रहा है, लेट प्रॉफिट भी x। तो यहां भी देखो अलजेब्रा छोड़ेगा नहीं साथ आपका। तो आप क्या करेंगे, उस जो मदन का शेयर है, मदन ने इन्वेस्ट किया था 4000 और टोटल है 6500 इन्वेस्टमेंट, तो 4000 अपॉन 6500 ऑफ x इज इक्वल टू, अब 84 करके x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, थैंक यू पल्लवी, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। सिमिलरली अपेक्ष राज ने फिर, अच्छा वही क्वेश्चन है? नहीं, ये भी घड़ी वाला क्वेश्चन है। देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। और एक क्वेश्चन है ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। किसी भी 7th में पढ़ने वाले बच्चे, अपने टीचर से जरूर इसको पूछें। इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका बताऊं कि आप फिगर ड्रॉ करें। यदि किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है इस टाइप के, तो यहां पर हमें स्केचिंग, ड्राइंग बहुत हेल्पफुल होती है। तो यदि आप इसको ड्रॉ करके करेंगे तो आपको क्वेश्चन बहुत ही ईजी लगेगा। तो थैंक यू अपेक्ष राज पूछने के लिए। अपेक्षा राज। अगला अनूप पाठक है 9th ग्रेड के बच्चे। अनूप ने इंटीजर्स का, पहला क्वेश्चन इंटीजर्स का आपका देखिए, और दूसरा क्वेश्चन मैजिक स्क्वायर का है ये। तो मैजिक स्क्वायर में ऐसा कोई रूल नहीं है 3x3 के लिए। आप क्या करें, बाय ट्रायल एंड एरर मेथड, क्योंकि रामानुजन वाज फेमस फॉर मैजिक स्क्वायर, तो ये उनके प्रति एक अच्छी श्रद्धांजलि होगी। अनूप, इसमें आप क्या करें, नंबर को ट्रायल एंड एरर मेथड से यहाँ फिल करें। जैसे आपने लिखा है कि 7 तक लिखना है, 7 से आपने स्टार्ट किया, तो नंबर इसे 1 ज्यादा 1 कम, 2 ज्यादा 2 कम, 3 ज्यादा 3 कम, ऐसे उसके एडजेसेंट स्क्वायर में भरेंगे तो आपको टोटल सम निकल जाएगा। तो आई थिंक अदिति, आई हैव ऑलरेडी एक्सटेंडेड द टाइम एंड थैंक यू वेरी मच। Thank you all for giving me this opportunity. Thank for your patience, and especially organizer, especially the comparer and पांडे सर, सैम पांडे सर हमेशा नोट्स लेते हैं। मैंने उनको पिछली मीटिंग में भी देखा और मीटिंग में भी देखा। बहुत अच्छा सर, थैंक यू वेरी मच आपको भी। और स्पेशल थैंक्स टू ऑल द एजुकेशनिस्ट एंड यहाँ काफी बड़े बड़े लोग सभी जुड़े हैं, सभी को मेरा सादर प्रणाम और थैंक यू वेरी मच। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। आपने हम बच्चों का मार्गदर्शन किया, हमें हमारे सवालों का बहुत अच्छा जवाब दिया। मतलब समय की कमी थी बेटा, नहीं तो मैं तो और सॉल्व करता, उनको सॉल्व, हर क्वेश्चन को सॉल्व करता, लेकिन समय कम था। कैसे सॉल्व करें, मैंने खाली एक आइडिया दिया कि क्वेश्चन को पढ़ें, और जो रेक्सक मेथड है, जो आइडियल मेथड है, उन मेथड, क्यूब्स मेथड है, इनको हम यदि आत्मसात करें तो मैं सोचता हूँ कि बहुत ही इजी हो जाएगा हमारा क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका। यस बेटा। जी सर, आपको बहुत बहुत आभार सर। अब मैं इसी के साथ मंच को, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आदरणीय श्री श्यामपलट पांडे सर को आमंत्रित करती हूँ। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार प्रिय अदिति, और आपने बहुत सुंदर संचालन किया, आत्मविश्वास से भरा संचालन। आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। और आज तो गणित प्रश्न उत्तरीय कार्यशाला है, राष्ट्रीय गणित दिवस भी है, और हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय श्री चंदन सिंह भोगत्याल जी, विभागाध्यक्ष गणित के दून स्कूल देहरादून, और उन्होंने बहुत ही सुंदर अंदाज में गणित के बारे में बताया। और 108 बार हम माला क्यों जपते हैं, माला में हमारे 108 मन के होते क्यों होते हैं, इसके बारे में आपने बहुत विस्तार से बताया। और ये शायद हर बच्चे को, चाहे गणित पढ़ रहा हो न पढ़ रहा हो, लेकिन ये बात उसको अपील करे, बहुत पसंद आएगी। और आपने
नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे की चर्चा करते हुए बताया आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय ने कि आजकल कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस अब आएंगे और लगभग 50% प्रश्न जो है कॉम्पिटेंसी बेस्ड। तो अब वो जमाना नहीं रहा कि हमने जो तैयार किया सिर्फ उसी में से आपको पूरा पढ़ना है, पूरी तैयारी करनी है, प्रश्न कहीं से भी आ सकता है, उसका उत्तर आपको मालूम। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय ने गणित विषय के बारे में कहा कि कैसे गणित के विषय में रुचि पैदा करें। सबसे पहले आप इसमें इंटरेस्ट पैदा करिए, फिर अंडरस्टैंडिंग, फिर प्रैक्टिस, फिर कॉन्फिडेंस, फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। इस तरह से जो स्टेप्स है, कदम है, उनको लेते चले। तो इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है, चाहे कोई भी विषय हो, गणित हो, अंग्रेजी हो, हिंदी साहित्य हो, कोई भी विषय हो, उसमें इंटरेस्ट सबसे बड़ी चीज है। अगर हमारी रुचि है तो हम उसको बार बार खोलकर पढ़ेंगे, याद करेंगे और उसमें कुछ करना चाहेंगे। और बच्चों में तो ये ललक होती है कि हम अच्छा से अच्छा, मगर इस सब के लिए इंटरेस्ट, अंडरस्टैंडिंग, प्रैक्टिस और कॉन्फिडेंस की मुख्य महोदय ने रामानुजन जी की भी चर्चा की। श्रीनिवास रामानुजन जो भारत के सबसे बड़े गणितज्ञ माने जाते हैं और भारत ही नहीं विश्व के महान गणितज्ञों में उनकी चर्चा। रामानुजन जी वो और विषयों का ध्यान ही नहीं रहता था, वो उनको चारों तरफ गणित ही दिखाई देता, इसलिए और विषय में वो पास नहीं हो सके और इस कारण उन्हें बहुत अच्छी नौकरी मिली। बीमारी से जूझते रहे तो और उनको वहां बुलाया गया, लंदन बुलाया गया, लेकिन वहां भी वो उनके पास पैसा नहीं था, लेकिन बाद में गए और उन्होंने जो प्रमेय लिखे 3900 प्रमेय, ऐसा आपने बताया मुख्य महोदय ने लिखे और उनमें से बहुत कुछ अभी भी साल होने बाकी, ज्यादातर तो हो गए हैं। ऐसा दिमाग था राम। आज उनका जन्म दिवस है और इसीलिए राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जा रहा है। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय ने हर बच्चे का नाम लेकर, हर प्रतिभागी का नाम लेकर के जिसने सवाल पूछे थे उसके प्रश्नों के जवाब बहुत ही सुंदर और रोचक शैली जो कि समझ में आ सकते, और अपने बड़े धैर्य के साथ ये पूछते भी गए कि हमारा अभी समय कितना बचा है। बहुत ही धैर्य के साथ, बहुत ही रोचक अंदाज में गणित के बारे में बताया, और जिसकी गणित में रुचि न भी हो, अगर आपको सुनेगा उसकी रुचि गणित में पैदा होगा। आप हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े और बच्चों के प्रश्नों का जवाब दिया। मैं आपके प्रति वाजपेयी परिवार की ओर से बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। और आप पिछले वर्ष भी जुड़े थे, मेरे ख्याल से गणित दिवस पर ही जुड़े थे, राष्ट्रीय गणित दिवस पर, और काफी चर्चा हुई थी। बहुत बहुत हार्दिक आभार महोदय अपने बहुमूल्य समय में से हमें समय देने के लिए, अपने प्रेरणादायक उद्बोधन के लिए और हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए। मित्रों, इन कार्यक्रमों से शिक्षा विभाग के निदेशक और शिक्षाविद आदरणीय आकाश सरस्वत जी प्रतिदिन जुड़ते हैं और जुड़कर बच्चों कहने और सबका मनोबल बढ़ा। और आपने श्रीनिवास रामानुजन के बारे में काफी बताया कि वो कैसे बड़े गणितज्ञ बने, उनको चारों ओर गणित ही गणित दिखाई देता था और गणित के विषय में उन्होंने इतना काम किया जो शायद ही भारत में और कोई कर सके। तो जो वाजपेयी परिवार है वो रामानुजन जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता है और उन्होंने हमारे देश का नाम ऊंचा किया, विश्व स्तर पर ले आए गणित में, ये बहुत बड़ी बात थी। आदरणीय सरस्वती जी हमेशा इस बात को रेखांकित करते हैं बच्चों के लिए कि पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं और सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। हम पढ़ाई में रुचि लें, इंटरेस्ट पैदा,
और जैसा आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय ने बताया, इंटरेस्ट हो, अंडरस्टैंडिंग, प्रैक्टिस, कॉन्फिडेंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, ये सब अगर रहेगा, हम किसी भी विषय में अगर हम इन कदमों को, इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो हम बहुत आगे। पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं होता और सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। हमें नियमित और सतत अध्ययन करना है, पाठ्यक्रम से इतर पुस्तकें पढ़नी है और हमारे आसपास जो पुस्तकालय हो वहां जाकर के महापुरुषों की जीवनी है, सामान्य ज्ञान की पुस्तकें हैं, उन्हें ले आना है और महापुरुषों की जीवनी पढ़ करके उसके जो अच्छे अंश हैं, आपको जो अंश अपील कर रहे हैं, भा रहे हैं, पसंद आ रहे हैं, उनको जीवन में उतारने का। तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में एक नई चमक पैदा हो गई है, एक नया चुंबकीय आकर्षण पैदा। तो आदरणीय सरस्वती जी के प्रणदायी उद्बोधन के लिए उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार। मित्रों, इन कार्यक्रमों से खंडवा से डाइट में सीनियर व्याख्याता के पद पर कार्यरत शिक्षाविद आदरणीय डॉक्टर शुक्मान नेगी जी प्रतिदिन जुड़ते हैं, आज भी जुड़े हुए हैं। उन्होंने चैट बॉक्स उत्तरदायित्व संभाल रखा है, उनको मैं सादर प्रणाम करता हूँ, हार्दिक स्वागत है। उनके सुंदर, रोचक, उत्साहवर्धक टिप्पणियों की बच्चे प्रतीक्षा करते रहे और अपने आशीर्वचन में हमेशा कोई न कोई नया विश्लेषण देते हैं, नई सीख देते हैं, जो हमेशा प्रेरणादायक होता है, सबके लिए, बच्चों के लिए नहीं पड़ा। इसलिए उनका आशीर्वचन हमें अवश्य सुनना चाहिए। आज के इस कार्यक्रम में हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता कुमारी रागिनी सिंह कर रही है, मैं उन्हें हार्दिक बधाई देता हूँ। विशिष्ट अतिथि श्री जय महेश्वरी हैं, जो हल्द्वानी से हैं, मैं उन्हें भी हार्दिक बधाई देता हूँ। और संचालन तो अदिति ने किया है बहुत अच्छा। इसके अतिरिक्त इन कार्यशालाओं से 16-17 प्रांतों के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनीषी और चिंतक भी। उनमें कुछ नाम जो पटल पर इस प्रकार हैं: आदरणीय सुमित श्रीवास्तव जी, जामुन मिट्टी, उत्तर प्रदेश; आदरणीय गिरिजा शंकर जोशी जी; आदरणीय दीपा कलोनी मैडम; आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जी; आदरणीय विनय कुमार जी, जिला शिक्षा अधिकारी; आदरणीय कामेश्वरी सिंह मैडम; आदरणीय गंगा आर्या मैडम; आदरणीय नरेंद्र गिर गोस्वामी जी; आदरणीय दीपा नेगी मैडम; आदरणीय मीना देवी मैडम; आदरणीय चंद्रकला वर्मा मैडम; आदरणीय महेंद्र सिंह जी; आदरणीय संतोष माले जी खंडवा से; आदरणीय डोरी लाल जी और 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले अन्य विद्वान, शिक्षक और विदेशी शिक्षक हैं। आप सब प्रतिदिन हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं और जुड़कर उनको चार लगा देते हैं। नए हमारे कार्यक्रमों को नई गरिमा मिल जाती है और हमारे अंदर ऊर्जा का प्रवाह, आपके लगातार मिलने वाले सहयोग को प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार। तो जहाँ बच्चे हों, अभिभावकों का सहयोग अनिवार्य, और अभिभावकों ने जो प्रश्न पूछे थे, भेजे थे, उसमें कहीं न कहीं अभिभावकों का सहयोग अवश्य, अभिभावकों का, शिक्षकों का, क्योंकि बच्चों ने प्रश्न ऐसे चुने होंगे जो अपने आप में अनूठे, और ये बच्चों में रहता है कि हम ऐसे प्रश्न चुने जो कोई न चुन पाया, जो बिल्कुल सबसे अलग हो। तो ये बिना अभिभावकों के सहयोग संभव हो ही नहीं सकता, और अभिभावकों का सहयोग हमें अनेक रूपों में मिलता है। एंड्रॉइड फोन या लैपटॉप मुहैया कराना, या टैबलेट, एकांत कक्ष और वाईफाई फैसिलिटी, अगर ये सब न हो तो बच्चे जुड़ ही नहीं पाए। तो अभिभावकों से लगातार मिलने वाले सहयोग के लिए बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। और अंत में इन कार्यक्रमों को सुधार आधार प्रेरणा पुरुष और ऋषियों को सजीवन जीने वाले आदरणीय केवला जी, जो प्रतिदिन ब्रह्ममुहूर्त में उठकर रात 11 बजे तक इन्हीं कार्यक्रमों में लगे रहते हैं। अब उनको ये बात याद थी कि आज राष्ट्रीय गणित दिवस है, उसी हिसाब से आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय को उन्होंने आमंत्रित किया, मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया और हम सबके ज्ञान का विस्तार हुआ उससे। तो केवला जी का तन मन धन सब बच्चों के साथ, उनको मैं सादर प्रणाम करता हूँ, उनके इन प्रयासों को कुछ नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और अधिक समय लेकर अपनी वाणी को विराम देते हुए मंच का बहुत शानदार संचालन कर रही हमारी अदिति श्रीवास्तव जी को मैं सौंपता हूँ कि आगे का संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। अदिति जी। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार, आपने हम बच्चों का मार्गदर्शन किया। आप हमेशा हम बच्चों का मार्गदर्शन करते हैं और हमें बहुत सी ज्ञानवर्धक बातें बताते हैं।
जिससे हमें बहुत प्रेरणाएँ मिलती हैं। आपका बहुत-बहुत आभार सर। अब इसी के साथ मैं आज के अध्यक्षता कर रही कुमारी रागिनी सिंह, कक्षा 7, इरावती, माधवानंद सरस्वती विहार, शांतिपुरी, उधम सिंह नगर से आपको आमंत्रित करती हूँ। क्या बहन आप तक मेरी आवाज़ आ रही है? जी बहन, आपकी आवाज़ यहाँ तक आ रही है। जी, आपका स्वागत है। अदिति श्रीवास्तव जी, आपके बहुत सुंदर संचालन के लिए आपको बहुत-बहुत बधाइयाँ। तो आज जैसा कि गणित दिवस है, तो इस अवसर पे मान्यवर चंदन सिंह जी हमारे साथ जुड़े। उन्होंने हमें काफ़ी सारे प्रश्नों के उत्तर भी दिए और काफ़ी सही उत्तर दिए और उन्होंने हमें रामानुजन जी के बारे में कई सारी रोचक बातें भी बताई और हमारे प्रश्नों का काफ़ी अच्छा उत्तर दिया। मान्यवर श्यामपल पांडे जी ने भी हमें काफ़ी सारी शिक्षा दी और हमें काफ़ी अच्छी चीज़ें बताई और बच्चों के प्रश्न भी काफ़ी अच्छे थे। यूपीएससी, जवाहर नवोदय विद्यालय, राजीव गांधी स्कूल, ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। उनके प्रश्न भी काफ़ी लाजवाब रहे और मान्यवर चंदन सिंह ने भी मेरे प्रश्नों का काफ़ी अच्छा उत्तर दिया था। और आज मैं कुछ चीजें बताना चाहूंगी गणित विषय के बारे में। गणित सिर्फ रटना नहीं, उसे समझना भी होता है। गणित केवल रटने से नहीं आती, उसे काफी अच्छी तरीके से समझना भी चाहिए और हमें गणित को केवल समझना नहीं चाहिए, हमें उसे महसूस भी करना चाहिए। तो काफी ज्यादा समय हो चुका है, इस कारणवश मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी। मेरा बाल प्रहरी के साथ रहना एक काफी अनोखा अनुभव रहा और मैं दूसरी बार अध्यक्षता कर रही हूँ। इसके लिए उदय किरोला सर को मेरा बहुत-बहुत धन्यवाद। आप सभी को मेरा प्रणाम। अगर मुझसे कोई भी त्रुटि हुई हो तो मुझे क्षमा करिएगा। जी बहन, आपका बहुत-बहुत आभार। आपने बहुत अच्छा वक्तव्य कहा। अब मैं इसी के साथ आदरणीय अच्छा जी। जी सर। अब मैं इसी के साथ आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर को आमंत्रित करती हूँ। सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत व अभिनंदन है। अदिति जी, बहुत-बहुत बधाई आपको। आपने कार्यक्रम का शुभारंभ किया और एक सूत्रधार के रूप में कार्यक्रम में सभी प्रतिभाग करने वाले बच्चों को आमंत्रित किया। मुख्य अतिथि का को सम्मान शब्दावली से अभिभूत किया। तो आपको ढेर सारी बधाइयां देते हैं और आपने जो प्रश्न रखे हैं वो प्रश्न आपके दोस्तों के भी प्रश्न थे, आप अनोखे प्रश्न थे, तो आपको आपकी प्रश्न प्रस्तुति के लिए टोकरी भर भर के स्नेह प्रेषित करते हैं। बाल प्रहरी मंच पर आज गणित प्रश्नोत्तरी कार्यशाला, जो कि राष्ट्रीय गणित दिवस के अवसर पर विगत वर्षों के दौरान के तरीके से आज भी आयोजित की गई और 22 दिसंबर 2024 श्री रामानुजन के यादगार में हम इस दिवस का आयोजन करते हैं। बाल प्रहरी की 1077वीं ऑनलाइन कार्यशाला है। इस कार्यशाला के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री चंदन सिंह गुप्त्याल जी, जो एचओडी हैं दून स्कूल देहरादून से। आप गणित के विभाग अध्यक्ष के साथ साथ एक सरलतम और सुलझे हुए शब्दावली के रूप में छोटे छोटे से बच्चों को, कक्षा दूसरे के बच्चों से लेके +2 तक के बच्चों की चीजों को आपने साझा किया और मैं देख रहा था कि डीएलएड के भी साथी कुछ जुड़े हुए दिखाई दे रहे थे। वो भी अभिभूत हो गए आपके प्रस्तुतिकरण और सहज शब्दावली के माध्यम से। आपका बहुत अभिनंदन। आपने पूरे सत्र में, मुझे लगता है कि पूरे सत्र को आपने आज रोचक बना दिया और कितने सारी जगहों को कम से कम समय में आपने विस्तार दिया और बहुत सारी चीजों को आपने छुआ और ऑनलाइन एक प्रकार से आपने गूगल मीट के प्लेटफॉर्म पे जो प्रश्न आए उन प्रश्नों को बड़े तार्किक और रोचक तरीके से और गणित की जो विधियां हैं उनको भी यहाँ पर समावेश करते हुए जो विषय है उसको सहज बनाने का बहुत ही सुंदर प्रयास किया। तो आपका बहुत अभिनंदन करते हैं, बहुत स्वागत करते हैं। आपका बाल प्रहरी के प्रति जो प्रेम और स्नेह है वो इसी तरह से बना रहे, यही शुभेच्छा करते हैं। और आज की कार्यशाला में जितने भी साथी जुड़े उन सबको मैं देख रहा था चैट बॉक्स में आपके जो बातें थी उनकी प्रतिक्रियाएं आ रही थी।
तो सभी लोग जो है वो आनंदित हुए और आज का दिन बन गया। मुझे ऐसा लगता है कि आपने बहुत ही सरलतम तरीके से बातों को रखा, तो आपका एक बार पुनः अभिनंदन करते हैं बाल प्रदीप मंच की ओर से। आज के कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में मंचासीन जय माहेश्वरी जी नैनीताल से, अध्यक्षता कर रहे रागनी सिंह जी, हीरावती माधवानंद सरस्वती विहार शांतिपुरी उधम सिंह नगर से कक्षा 7 की विद्यार्थी हैं आप, और संचालन कर रहे हैं राजकीय बालिका इंटर कॉलेज जामू अमेठी उत्तर प्रदेश से कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों, और आदित्य श्रीवास्तव जी इस बाल प्रदीप मंच की ट्रम्प कार्ड के रूप में जानी जाती हैं। आपको जब भी आमंत्रित किया जाता तो आप संचालन के किसी भी विधा हो, हर विधा के संचालन में आपकी एक प्रकार से महारत हो गई, तो आपका एक बार पुनः अभिनंदन करते हैं। आज के कार्यक्रम में प्रतिभा करने वाले बच्चों में सलोनी सिंह जी, अपेक्षा राज जी, भावेश जी, भावना जी, नीलाक्षी जी, देवरक्षिता जी, पल्लवी जी, शांति जी, अहम कुमार जी, अनूप जी, ज्योत्सना जी और हर्षित चंद्र पाठक जी, आप सभी दोस्तों ने अपने जिज्ञासा का समाधान प्राप्त करने का एक अच्छा प्रयास किया और आपको सुंदर मंच प्राप्त हुआ, और सभी तरह के प्रश्नों का समावेश था, चाहे वो अंकगणित के हों, चाहे बीजगणित के हों, चाहे क्षेत्रफल से जुड़े हुए त्रिकोणमिति के हों, चाहे अनुपात के हों, प्रतिशत के हों, लाभ हानि के हों, क्षेत्रफल के हों, आयत के हों, तो ज्यामितीय क्षेत्रों से जुड़ी हुई चीजों के हों, कोण के हों, तो आपने सभी तरह के प्रश्नों का, मुझे लगता है कि बच्चों ने जो प्रश्न भेजे वो सभी क्षेत्रों को छूने वाले प्रश्न थे, तो उन सभी प्रश्नों का समावेश बच्चों की जिज्ञासा का आदरणीय जी के माध्यम से हुआ, चंदन सर के माध्यम से। तो मैं सभी दोस्तों के जो बच्चों की जो प्रस्तुतियां हैं, जो प्रश्न दिए गए, उन सब प्रश्न पूछने वाले हमारे प्रश्नकर्ता मित्रों का भी अभिनंदन करता हूं, और उनके जो गुरुजन हैं जिन्होंने उनको एक मार्गदर्शन दिया कि आप प्रश्न कैसे बनाएं, प्रश्न कैसे पूछें, उन गुरुजन का, अभिभावकों का भी बहुत अभिनंदन करता हूँ, साधुवाद प्रेषित करता हूँ। बाल प्रदीप मंच पर हमें हमेशा की तरह आदरणीय आकाश सारस्वत सर का उत्कृष्ट मार्गदर्शन प्राप्त होता है, और गणित में जो श्रीनिवास रामानुजन का अवदान है, जो उनका योगदान है, उसको भी आपके माध्यम से याद किया गया। और बाल प्रदीप मंच पर आदरणीय श्यामप्रसाद पांडे सर की तो जो एक शैली है, वो लोकप्रिय शैली है, जैसा कि आदरणीय चंदन सर ने भी कहा कि वो हर चीज को नोट करते हैं। उनकी एक पर्टिकुलर डायरी बनी हुई है, जितनी विधाएं होती हैं उन सारी विधाओं की, बच्चों की प्रस्तुतियों को वो नोट करते हैं और उसमें उनकी विशेष प्रतिक्रिया होती। तो मैं आदरणीय श्यामप्रसाद पांडे सर, आदरणीय आकाश सारस्वत सर और इस पूरे कार्यक्रम के सूत्रधार और हम सबको एक मंच पर लाने वाले आदरणीय उदय किरोला सर, आप ज्ञान गंगा की त्रिवेणी को प्रणाम करता हूँ, साधुवाद प्रेषित करता हूँ। बाल प्रदीप मंच पर आज एक बार पुनः मैं सभी साथियों का जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस मंच से जुड़े हैं उनका अभिनंदन करता हूँ, और एक बार पुनः आज के राष्ट्रीय गणित दिवस की सभी को बधाइयां प्रेषित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ और शुभ रात्रि के साथ विदा लेते हुए अदिति जी को मंच सौंपता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार, शुभ रात्रि। धन्यवाद, धन्यवाद जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। आपने बच्चों का मार्गदर्शन किया। आप सर, हाँ, हमेशा हम बच्चों का मार्गदर्शन करते हैं और आप चैट बॉक्स के माध्यम से भी हमारा मनोबल बढ़ाते हैं। आपका बहुत बहुत आभार सर। अब इसी के साथ मैं ये मंच आदरणीय उदय किरोला सर को सौंपती हूँ। सर, मेरी त्रुटियों को क्षमा कीजिएगा। जी दोस्त, वो कोई त्रुटि नहीं, आपने बहुत सुंदर संचालन किया। आज कुछ अपने मन से, अपने विवेक से भी करना था, आपने बहुत सुंदर संचालन किया। एक बार मैं आदरणीय चंदन सिंह घुटियाल सर का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ। उनका आपका सहयोग, मार्गदर्शन हमको समय समय पर मिलता है। जब भी हम आपको याद करते हैं, आप हमारे लिए समय निकालते हैं और भविष्य में भी आपसे सहयोग की अपेक्षा होगी। तो एक बार मैं पुनः सभी अपने मुख्य अतिथि जी के साथ ही अपने सभी मित्रों का जो भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर इस पटल पर जुड़े सभी का आभार व्यक्त करता हूँ, और जो साथी यूट्यूब के माध्यम से हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके भी मदद करेंगे। आज मेरा व्हाट्सएप काम नहीं कर रहा है, संभवतः कल तक करेगा, तो आज हमको अपनी फोटो आदि नहीं शेयर करनी है ग्रुप में। तो एक आज छूटने का तो है नहीं, सभी के जवाब लगभग आदरणीय घुटियाल सर ने दिए हैं। तो मैं एक बार सभी मित्रों को नमस्कार और शुभ रात्रि। थैंक यू सर, गुड नाइट, थैंक यू वेरी मच।